हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव के बीच व्हाट इज द एक्चुअल बेसिक डिफरेंस। दोस्तों, एक्चुअल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वर्ब ऑफ टू बी क्या होता है, वर्ब ऑफ टू हैव क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो बहुत सारे वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंसेस वर्ब ऑफ टू हैव में बना लेते हैं, वर्ब ऑफ टू हैव के सेंटेंसेस वर्ब ऑफ टू बी में बना लेते हैं। एक्चुअल फाइंड आउट करते ही नहीं आता है कि ये टू बी का सेंटेंस है या टू हैव का सेंटेंस है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बखूबी बहुत ज्यादा बारीकी से बताने वाला हूं कि वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उन्हें पहचाना कैसे जाए, वर्ब ऑफ टू हैव के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उन्हें पहचाना कैसे जाए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, इनमें डिफरेंस करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं सेंटेंसेस को प्रॉपर्ली, तो इस वीडियो को एंड तक मेरे साथ जरूर देखिएगा। मैं पूरे कंफ्यूजन इसमें दूर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल फ्रॉम डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट एंड मार्गदर्शक गुरुजी। आइए दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। वर्ब ऑफ टू बी जो तीन टेंसेस में बनते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसी तरह वर्ब ऑफ टू हैव भी तीन तरह के टेंसेस में बनते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ जरा देखना। वर्ब ऑफ टू बी, इसकी डिफिनेशन होती है कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी मिले, और वर्ब ऑफ टू हैव होता है कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिले। आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं। ये तीन टेंस में बनते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है एमआर, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वाज वर्ब, और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल बी या फिर शैल बी। उसी तरह अगर हम वर्ब ऑफ टू हैव के बारे में बात करें तो यहां भी तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पर प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज हैव, पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड, और फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल हैव या फिर शैल हैव। दोस्तों, सेंटेंसेस कैसे होंगे जरा इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे राम डॉक्टर है, राम कुछ है, राम डॉक्टर है। मैं खेत में था, मतलब मैं कहीं था। वह ईमानदार होगा, मतलब वो कहीं पर होगा। मैं यहां, वे यहां है, मतलब वे कहीं पर हैं। यहां है मतलब कहीं, किसी जगह के बारे में जानकारी मिल रही। हम व्यस्त थे, मतलब हम कुछ थे। मतलब वर्ब ऑफ टू बी किसको इंडिकेट करता है दोस्तों? कर्ता का कुछ होना या फिर कहीं होना। जब कर्ता कुछ होगा या कहीं होगा, उसको बोला जाएगा वर्ब ऑफ टू बी। और वर्ब ऑफ टू हैव सेंटेंसेस देखते हैं पहले। मेरे पास पैसा है, मेरे पास क्या होने की जानकारी मिल रही है? पैसा। उसके पास नॉलेज था, उसके पास था, कुछ था, क्या था? नॉलेज। मतलब कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिल रही है। राम के पास कॉन्फिडेंस होगा, राम के पास क्या होगा? कॉन्फिडेंस। मतलब कुछ होने की जानकारी मिल रही है। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, तुम्हारे पास क्या है? 10,000 रुपए, मतलब तुम्हारे पास कुछ होने की जानकारी मिल रही है। उसे बुखार था, मतलब उसे कुछ था, उसके पास कुछ था, उसके पास कुछ होने की जानकारी मिल रही है। मतलब होता क्या है दोस्तों, वर्ब ऑफ टू हैव में क्या होता है? कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी, कर्ता के पास कुछ होना। अगर ये होता है तो इसको हम बोलते हैं वर्ब ऑफ टू हैव। अब दोस्तों, इसको और डिटेल में सेंटेंस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव के डिफरेंस को जानने की कोशिश करते हैं कि कहां मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों, वर्ब ऑफ टू बी की डिफिनेशन है कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी मिले। जब कर्ता कुछ होगा या कहीं होगा तो ही वर्ब ऑफ टू बी लगेगा, है ना। इसकी डिफिनेशन क्या है? जब कर्ता कुछ होगा या कहीं होगा। जैसे कुछ होना, जैसे मैं डॉक्टर हूं, तुम इंजीनियर हो, वह वेजिटेबल सेलर है, तुम एमबीए होल्डर हो, मैं एमसीए होल्डर हो, तुम आलसी हो, मैं लालची हूं, वह जरूरतमंद है, वह टीचर है, हम प्रोफेसर हैं, तुम मेरे दोस्त हो, वह गरीब है, मैं अमीर हूं, तुम म्यूजिशियन हो, वह सिंगर है, वे डांसर्स हैं, हम फ्रेंड्स हैं, राम डायरेक्टर है, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो। जैसे वह ईमानदार है, हम बेईमान हैं, ठीक है। जैसे विराट कोहली फेमस क्रिकेटर है, तुम कैप्टन हो, मैं कोच हूं। कुछ ना कुछ होने की जानकारी। जैसे राम बिजी है, राम कुछ है, तुम ईमानदार हो, मतलब तुम कुछ हो। वह जैसे वह किसान है, मतलब वह कुछ है ना। वर्ब ऑफ टू बी में कर्ता के कहीं होने की जानकारी भी मिलती है। जैसे कर्ता किसी जगह पर होने की जानकारी मिलती है। जैसे मैं खेत में हूं, वह घर पर है, हम खंडवा में हैं, वे इंदौर में है, मैं टेंशन में हूं, आप प्रॉब्लम में हो, वह क्लास में है, हम ऑफिस में हैं। जैसे राजेश सर घर पर है, तुम खंडवा में हो, वे इंदौर में है, हम बुरहानपुर में है, वह हॉस्पिटल में है, मेरे पापा बैंक में है, राधा साइबर कैफे में है, मम्मी किचन में है, मेरी बहन नासिक में है। कहीं ना कहीं हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ब ऑफ टू बी। मतलब वर्ब ऑफ टू बी कब है को होगा एक्चुअल?
जब कर्ता कुछ ना कुछ हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वेजिटेबल सेलर, भाई बहन, टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, एमबीए होल्डर, एमसी होल्डर, या कहीं हो, कहीं मतलब किसी जगह पर, खेत में, जंगल में, है ना, बैंक में, साइबर कैफे में, रूम में, हॉल में, किचन में, ऑफिस में, है ना, तो कहीं किसी जगह पर हो, जैसे खंडवा में, इंदौर में, अगर कुछ या कहीं होंगे तो ही हम वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंस यूज करते हैं। और उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग वर्ब ऑफ टू हैव को देखें तो कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी, कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी हो तो वो सेंटेंस टू हैव के सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मेरे पास कार है, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, राम के पास डिग्री है, तुम्हारे पास पासवर्ड है, उसके पास 10,000 रुपए है, मेरे पास, जैसे मुझे बुखार है, उसे कैंसर है, राम को सर्दी है, सीता को जुकाम है, जैसे मेरे पास पावर है, तुम्हारे पास पासवर्ड है, उसके पास पासबुक है, मेरे पास वीजा है, टीचर के पास प्रेजेंटेशन स्किल है, टीचर के पास टीचिंग टेक्निक है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे पास एनर्जी है, मतलब कुछ ना कुछ होने की जानकारी मिल रही है। जैसे मेरे पास कार है तो मेरे पास क्या होने की जानकारी मिल रही है, कार, तो मेरे पास होने की जानकारी मिल रही है, इसलिए ये सेंटेंस वर्ब ऑफ टू हैव का सेंटेंस कहलाएगा। जैसे राम के पास डिग्री है, राम के पास क्या होने की जानकारी मिल रही है, डिग्री, तो राम के पास कुछ है ना, तो पास कुछ होने की जानकारी होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे हम लोग वर्ब ऑफ टू हैव। दोस्तों जैसे मैंने बताया वर्ब ऑफ टू बी 3 टेंसेस में बनाए जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज ए मार, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज वर, फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल बी या फिर शैल बी। जैसे मैं डॉक्टर हूं, तो मैंने दोस्तों इससे पहले डिटेल वीडियो बनाया हुआ है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का, सेपरेट वीडियोस में। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं वन बाय वन, टेंस वॉइस, तो इसका एक अलग वीडियो बना हुआ है, इसका एक अलग वीडियो बना हुआ है, इसका एक अलग वीडियो बना हुआ है। तीनों वीडियोस को सेपरेट सेपरेट देखने पर आप इसमें डीप कमांड पालेंगे। यहां मैं शॉर्ट में बताते हुए चलूंगा। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर देन ऑब्जेक्ट, मैं डॉक्टर हूं, मतलब आई एम डॉक्टर, आई है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, उसके साथ लगेगा एम, तो ये किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है यहां मैंने लिखा भी हुआ है। इसके साथ साथ जब ये टेंस पढ़ाया है तो यहां पर ये डिटेल में समझाया हुआ है, जब ये टेंस पढ़ाया है यहां पर डिटेल में समझाया हुआ है, जब ये टेंस पढ़ाया है यहां पर डिटेल में समझाया हुआ है। आप उस वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं डॉक्टर हूं, तो आई एम डॉक्टर, तुम टीचर हो, यू आर टीचर, वे खेत में है, दे आर इन द फार्म, मैं टेंशन में हूं, आई एम इन द टेंशन, राम बिजी है, राम इज बिजी, तुम सिंगर हो, यू आर सिंगर, मैं सिंगिंग कंपटीशन में हूं, आई एम इन द सिंगिंग कंपटीशन, तुम डांसर हो, यू आर डांसर, जैसे तुम डांसिंग फ्लोर पर हो, यू आर ऑन द डांसिंग फ्लोर, राजीव सर ऑफिस में है, राजीव सर इज इन द ऑफिस, मैं प्रॉब्लम में हूं, आई एम इन द प्रॉब्लम, मीन्स कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, मैं इंजीनियर हूं, आई एम इंजीनियर, मैं साइट पर हूं, आई एम एट द साइट, तुम डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर, तुम हॉस्पिटल में हो, यू आर इन द हॉस्पिटल, मैं मैनेजर हूं, आई एम मैनेजर, मैं कंपनी में हूं, आई एम इन द कंपनी। मतलब मेरे कुछ होना या मेरे कहीं होने की जानकारी मिले तो ये सेंटेंस वर्ब ऑफ टू बी के हो जाएंगे। पास्ट की बात करो, जैसे मैं डॉक्टर था, सो आई वॉज डॉक्टर, राम टीचर था, राम वॉज टीचर, हम इंजीनियर थे, वी वर इंजीनियर, राम एक्टिव था, राम वॉज एक्टिव, टीचर क्रिएटिव था, टीचर वॉज क्रिएटिव, टीचर एक अच्छा एक्सप्लेनर था, टीचर वॉज अ गुड एक्सप्लेनर, तुम टेंशन में थे, यू वर इन द टेंशन, मैं प्रॉब्लम में था, आई वॉज इन द प्रॉब्लम। सो वॉज और वर के क्या यूजेस हैं यहां पर भी लिखे हुए हैं, साथ साथ मैंने वीडियो में सेपरेटली समझाया भी हुआ है। जैसे मैं टेंशन में था, आई वॉज इन द टेंशन, द शेर जंगल में था, तो हम बोल सकते हैं लॉयल वॉज इन द जंगल, मैं कंपनी में था, आई वॉज इन द कंपनी। ठीक, अगर फ्यूचर की बात करूं, जैसे मैं डॉक्टर होगा, फ्यूचर की बात, आई शैल बी डॉक्टर, तुम टीचर होंगे, यू विल बी टीचर, राम ईमानदार होगा, राम विल बी ऑनेस्ट, तुम बेईमान होंगे, यू विल बी डिसऑनेस्ट, हम फ्रेंड्स होंगे, वी शैल बी फ्रेंड्स, वह मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माय फ्रेंड, है ना। जैसे मैं क्लास में होगा, आई विल बी इन द क्लास, प्रोफेसर कॉलेज में होगा, प्रोफेसर विल बी इन द कॉलेज। तीनों को साथ में ले, जैसे मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, आई वॉज डॉक्टर, मैं डॉक्टर होगा, आई शैल बी डॉक्टर, तुम टीचर हो, यू आर टीचर, तुम टीचर थे पास्ट में, सो यू वर टीचर, तुम टीचर होंगे, सो यू विल बी अ टीचर, मैं टेंशन में हूं, आई एम इन द टेंशन, मैं टेंशन में था, आई वॉज इन द टेंशन, मैं टेंशन में होगा, आई शैल बी इन द टेंशन। उसी तरह अगर दोस्तों हम वर्ब ऑफ टू हैव के सेंटेंसेस के बारे में बात करें, ये क्या होगा, कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी मिले। प्रेजेंट टेंस में बात करूं तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये लगी है हैज हैव। पास्ट टेंस में बात करूं हैड हेल्पिंग वर्ब लगी है। फ्यूचर टेंस में बात करूं तो विल हैव या फिर शैल हैव हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। दोस्तों
इन जो ये आपको दिख रहे हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसके भी सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप इन टेंसेस को भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो इन वीडियोस पर जाइए, उन्हें पूरा देखिए ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो जाए। इसमें हम लोग ने प्रेजेंट में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करती है, तो हैज सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, हैव प्लूरल के साथ यूज करते हैं। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव कार। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, यू हैव बैंक बैलेंस। राम के पास डिग्री है, राम हैज डिग्री। राजेश सर के पास नॉलेज है, राजेश सर हैज नॉलेज। राजकुमार के पास नए शर्ट है, राजकुमार हैज न्यू शर्ट। किसानों के पास टैलेंट है, फार्मर्स हैव टैलेंट। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, आई हैव 10,000 रुपीज। राधा को फीवर है, राधा हैज फीवर। मुझे कोल्ड है, आई हैव कोल्ड। तुम्हें कैंसर है, यू हैव कैंसर। पास्ट में बात करें, सबके साथ हेड लगा दो। मेरे पास कार थी, आई हैड कार। तुम्हारे पास डिग्री थी, यू हैड डिग्री। मेरे पास 10,000 रुपए थे, आई हैड 10,000 रुपीज। तुम्हारे पास कंफ्यूजन थे, यू हैड कंफ्यूजन। राम को फीवर था, राम हैड फीवर। मेरे पास डिग्री थी, आई हैड डिग्री। टीचर के पास नॉलेज था, टीचर हैड नॉलेज। तुम्हारे पास पासपोर्ट था, यू हैड पासपोर्ट। हैड सभी के साथ लग जाता है। फ्यूचर की बात करें, क्या बनेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव या शैल हैव लगाना है। शैल हैव किसके साथ लगेगा? जब आई और वी सब्जेक्ट होंगे। शैल हैव कहां लगता है? जहां आई और वी सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ शैल हैव। आई शैल हैव, वी शैल हैव। विल हैव कहां लगेगा? जहां सब्जेक्ट होंगे पूरे सिंगुलर, ही शी इट नेम, या फिर यू दे, या फिर कोई भी सिंगुलर कोई भी प्लूरल, सबके साथ विल हैव लगा दो। मेरे पास कार होगी, आई शैल हैव कार। तुम्हारे पास डिग्री होगी, यू विल हैव डिग्री। मेरे पास 10,000 रुपए होंगे, आई शैल हैव 10,000 रुपीज। तुम्हें फीवर होगा, यू विल हैव फीवर। राम को कैंसर होगा, राम विल हैव कैंसर। सीता के पास 10,000 रुपए होंगे, सीता विल हैव 10,000 रुपीज। दोस्तों एक बार फिर शॉर्ट में समझिएगा, वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंस वहां बनते हैं जहां पर सब्जेक्ट के पास कुछ होता है, या सब्जेक्ट कुछ होता है या कहीं होता है। जैसे राम डॉक्टर है, मतलब कुछ है, टू बी का सेंटेंस है। राम हॉस्पिटल में है, मतलब राम कहीं है, टू बी का सेंटेंस है। जैसे मैं एक्टिव हूं, कुछ हूं। मैं एक्टिव हूं मतलब कुछ हूं, टू बी का सेंटेंस है। मैं मार्केट में हूं, मतलब मैं कहीं पर हूं, टू बी का सेंटेंस हुआ। मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास सोना है, आई हैव गोल्ड, टू हैव का सेंटेंस हो गया, क्योंकि मेरे पास कुछ होने की जानकारी मिल रही है। राम के पास 10,000 रुपए हैं, राम के पास है मतलब उसके पास कुछ होने की जानकारी मिल रही है। तो राम के पास 10,000 रुपए हैं, मतलब टू हैव का सेंटेंस। राम खेत में था, कहीं था, टू बी। राम के पास डिग्री है, कुछ है, मतलब टू हैव। मैं इंजीनियर हूं, मतलब मैं कुछ हूं, टू बी। जब कुछ या कहीं हो सब्जेक्ट तो वो टू बी के सेंटेंसेस में बन जाते हैं। जब सब्जेक्ट के पास कुछ होता है, मतलब मेरे पास कार है, डिग्री है, बैंक बैलेंस है, बाइक है, कुछ ना कुछ होने की जानकारी मिल रही है सब्जेक्ट के पास, तो वो टू हैव के सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूं कुछ प्रेजेंट में, मैं डॉक्टर था, हूं कुछ पास्ट में, मैं डॉक्टर होगा, हूं कुछ फ्यूचर में, सभी सेंटेंस आएंगे टू बी के। मैं जंगल में हूं, प्रेजेंट में कहीं पर हूं। मैं जंगल में था, पास्ट में कहीं पर था। मैं जंगल में होगा, फ्यूचर में कहीं पर होगा। ये सब सेंटेंस कहीं होने की जानकारी दे रहे हैं, मतलब टू बी के सेंटेंस है। जैसे मेरे पास डिप्लोमा है, मेरे पास कुछ है, सब्जेक्ट के पास कुछ है, टू हैव का। मेरे पास डिप्लोमा था, मेरे पास मतलब सब्जेक्ट के पास कुछ होने की जानकारी दे रहे हैं, मगर पास्ट में, टू हैव का है। मेरे पास डिप्लोमा होगा, सब्जेक्ट के पास कुछ होने की जानकारी दे रहे हैं फ्यूचर में। दोस्तों इट्स वेरी सिंपल, मतलब देयर इज अ वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन बोथ वर्ब ऑफ टू बी एंड वर्ब ऑफ टू हैव। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, सब्जेक्ट्स को याद कीजिए, सभी हेल्पिंग वर्ब को याद कीजिए, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। सेंटेंस बनाना ट्राई कीजिए, 5 सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए सबकी। मैं डॉक्टर हूं, आई एम डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर हूं, एम आई डॉक्टर। मैं डॉक्टर क्यों हूं, वाई एम आई डॉक्टर। कौन डॉक्टर है, हु इज डॉक्टर। मैं डॉक्टर था, आई वॉज डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं था, आई वॉज नॉट डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर था, वॉज आई डॉक्टर। मैं डॉक्टर क्यों था, वाई वॉज आई डॉक्टर। कौन डॉक्टर था, हु वॉज डॉक्टर। मैं डॉक्टर होगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं होगा, आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर होगा, शैल आई बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर क्यों होगा, वाई शैल आई बी अ डॉक्टर। कौन डॉक्टर होगा, हु शैल बी अ डॉक्टर। मेरे पास पेन है, टू हैव के सेंटेंसेस हैं दोस्तों। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन। क्या मेरे पास पेन है, हैव आई पेन। मेरे पास पेन क्यों है, वाई हैव आई पेन। किसके पास पेन है, हु हैज पेन। मेरे पास पेन था, आई हैड पेन। मेरे पास पेन नहीं था, आई हैड नो पेन। क्या मेरे पास पेन था, हैड आई पेन। मेरे पास पेन क्यों था, वाई हैड आई पेन। किसके पास पेन था, हु हैड पेन। मेरे पास पेन होगा, आई शैल हैव पेन। मेरे पास पेन नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव पेन। क्या मेरे पास पेन होगा, शैल आई हैव पेन। मेरे पास पेन क्यों होगा, वाई शैल आई हैव पेन। किसके पास पेन होगा, हु शैल हैव पेन। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा तेज तर्राट एक्सपर्ट बनते जाएंगे, फ्लुएंट बनते जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अगर आपने इन वीडियो को पूरा देखा हो तो मुझे पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी। इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहां आपको किस चीज में प्रॉब्लम आती है।
तो मैं आगे के वीडियोस में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए।